हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 23 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। बात करते हैं सीधे सवालों से। तो पहला सवाल कह रहा है हु इज इलेक्टेड एज सीईओ एंड हेड ऑफ वन प्लस इंडिया रीजन ऑपरेशंस। तो बात करें कि अब एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं जो कि सुपर हेड करेंगे वन प्लस कंपनी, आपने सुना होगा। तो बेसिकली इस कंपनी का क्या बिजनेस ओवर ऑपरेशंस हैं और क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी है इंडिया रीजन के लिए, उसको टेक ओवर करेंगे, हेड ओवर करेंगे ये। तो कौन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है नवनीत नाकरा। बेसिकली ये जो वन प्लस कंपनी है, दिस इज अ चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी। बात करते हैं अगले सवाल से। रिसेंटली आरबीआई इम्पोज ₹1 करोड़ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन विच पेमेंट बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स। तो बात हो रही है आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिसेंटली ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी जो मतलब कह सकते हैं आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी इनके गवर्नर हैं और ये 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 के दिन ये फॉर्म हुआ था। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं, कुछ माइन्यूट से आप कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पर्टिकुलर हर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा सेशन को। तो बात हो रही है कि फिलहाल में उन्होंने आरबीआई ने जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इसने 1 करोड़ की मॉनेटरी जो पेनाल्टी है वो किस पेमेंट बैंक पे लगाई है टर्म्स और रूल्स को वायलेट करने के लिए, तो वो लगाई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। करते हैं अगले सवाल की बात। What is the International Stuttering Day Awareness Day observed? तो बात हो रही है स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में स्टैमरिंग करना। ऐसा दिन जो कि बेसिकली ऐसे लोगों के लिए इंटेंडेड है, ऐसे लोगों को डेडिकेटेड है जो अवेयरनेस फैलाते हैं, जिनको बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर्स होता है। तो ऐसा दिन जो उन स्पीच डिसऑर्डर्स के लिए एक जागरूकता फैलाते हैं, एक अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि जो लोग स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, उनके लिए दिन डेडिकेटेड है, उनको स्पीच डिसऑर्डर होता है। तो बेसिकली ये मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टटरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम रही स्पीक द चेंज यू विश टू सी, यानी उस बदलाव की बात कीजिए सोसाइटी में जो आप देखना चाहते हैं, एंड ब्रिंग द चेंज फ्रॉम विद इन यू। शुरुआत उस चेंज की, उस बदलाव की आपसे ही होगी। चलते हैं अगले सवाल पे। हु इज इलेक्टेड एज द एम्बेसडर ऑफ द रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। तो उनका नाम है जो फिलहाल में हाल ही में एम्बेसडर चुने गए हैं रशियन फिल्म फेस्टिवल के इंडिया में, उनका नाम है इम्तियाज अली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWF की बात हो रही है। इसके जो न्यूली अपॉइंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सहदेव यादव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस कप 2020 इज वन बाय विच टीम। तो पूछ रहा है कि 2020 थॉमस कप जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो दैट इज वन बाय इंडोनेशिया। Moving on to next question. Name the businessman who announced to make investment in UAE's first digital only independent bank Zend। तो ZAND करके Zend करके एक UAE ने यूनाइटेड अरब एमारेट्स ने अपना फर्स्ट डिजिटल बैंक जो है लॉन्च किया है। और ऐसे भारत के बिजनेसमैन, आप कह सकते हैं भारत के एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने डिसाइड किया है कि ही विल मेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेसिकली इंडिया की तरफ से उनका एक भारी इन्वेस्टमेंट रहेगा इस सेक्टर में। तो बात करें उनका क्या नाम है, यहाँ बात हो रही है कुमार मंगलम बिरला जी की, और ये बिरला फाउंडेशन के हेड हैं। एंड ही विल बी मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इज Zand बैंक, दैट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक ऑफ UAE। Moving on to next question. Recently government hiked dearness allowance DA by how many % for central employees। तो अभी जो DA है, dearness allowance है, वो कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कितना बढ़ा दिया गया है, 3% यानी 3%। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CoinDCX हैज़ मेड whom एज एम्बेसडर। CoinDCX की बात करें तो ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो बेसिकली इन्होंने अपना एक एम्बेसडर चुन लिया है, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को एज एन एम्बेसडर, उनका नाम है आयुष्मान खुराना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल बी द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड रिसेंटली। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, ये होने वाला है 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये होगा गोवा में।
पणजी। बात करते हैं अगले सवाल की, ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सप्लीमेंट होता है बॉडी का, अगर उसकी कमी हो जाती है तो गोइटर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं इंसान को। तो बात करें एक ऐसा दिन जो डेडिकेटेड होता है ग्लोबली ऑन अ ग्लोबल लेवल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स आयोडीन डेफिशिएंसी, तो ये मनाया जाता है हर साल ऑन 21 अक्टूबर। बात करते हैं अगले सवाल की, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो ये लॉ बेसिकली इंडेक्स क्वेश्चंस जो होते हैं, इंडेक्स बेस्ड या इंडेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पे कल भी शाम को जो हमने वीडियो अपलोड किया था, तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने बात की है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस यानी महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में जो कि 2020 और 2021 में आए हैं। और इस तरह के जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर में बहुत आते हैं। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है किन्हीं कंडीशंस की वजह से, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे कि कितना हर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर्स के लिए और कितना ज़्यादा तरह तरह से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल बात हो रही है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसमें भारत की क्या रैंक रही। तो भारत की रैंक रही 79th आउट ऑफ 139 कंट्रीज। बात करते हैं अगले सवाल की, रिसेंटली न्यूज़ देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका लोकेशन है उड़ीसा में। बात करते हैं अगले सवाल की, रिसेंटली न्यूज़ G3344 यानी G344.7 0.1 इज़ अ। तो ये एक नंबर, एक आप कह सकते हैं एक न्यूमरिक टर्म दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो ये न्यूज़ में सुनने में आया है बेसिकली ये है क्या। तो ये है एक सुपरनोवा रेमनेंट। बात करें G344.7.01 की, तो ये एक कह सकते हैं कि सुपरनोवा रेमनेंट, बेसिकली सुपरनोवा क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है फ्रॉम आप कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं फॉर्मेशन किसी चीज़ का जो स्टार के बर्स्ट होने पे या उसके एक्सप्लोजन होने के बाद बनता है। तो ये एक वही कह सकते हैं आप, एक वही टर्म है, एक वही टर्म अलॉट किया है टू अ सुपरनोवा रेमिनेंट। इसी के साथ हम आज के हेडलाइंस का जो है समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के हेडलाइंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। बात करते हैं आज अगले सेक्शन की। हमारी वीडियो का अगला सेक्शन होता है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में हम बात करते हैं ऐसे इंग्लिश के शब्द की जो आपके वोकैबुलरी स्किल्स को इंप्रूव करने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करता है। आज का वर्ड है क्रेविंग। क्रेविंग की बात करें तो क्रेविंग को अगर आप रियल मीनिंग में देखेंगे, एक्चुअल मीनिंग देखेंगे हिंदी में, तो इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ की लालसा होना, किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है जब आपको किसी चीज़ की, तो उसे कहा जाता है क्रेविंग। यानी मीनिंग में आपने देख ही रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लिखा हुआ है। पर्यायवाची की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें तो एपेटाइट यानी जब किसी चीज़ की बहुत भूख होती है आपको, और हैंकरिंग, हैंकरिंग यानी ऐसी चीज़ जो बहुत रेयर है और आपको उसे पाने की इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। आते हैं अब इसको सेंटेंस फॉर्म में देखते हैं। नहीं, बेसिकली पहले हम विलोम देखते हैं कि इसका विलोम क्या होगा। तो विलोम होगा डिसगस्ट, यानी एंटोनिम होगा डिसगस्ट, और डिसलाइक यानी किसी भी चीज़ की स्ट्रॉन्ग हेट्रेड जब आपको आपके अंदर होती है किसी चीज़ को लेके, तो वो बन जाता है ऑटोमेटिकली विलोम यानी एंटोनिम ऑफ क्रेविंग्स। बात करते हैं एक सेंटेंस की जिसमें हमने इस वर्ड को यूज़ किया है, हिज माइंड इज़ फुल ऑफ अनप्लीजेंट अनसेटिस्फाइड क्रेविंग्स, यानी उसके दिमाग में ऐसी कह सकते हैं गलत तृष्णाएं या गलत लालसाएं भरी हुई हैं जिससे वो अभी तक भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक इंग्लिश वर्ड को, उसका क्या मीनिंग होता है और कैसे उसे हम अपने रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन में। आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, होमवर्क का सेक्शन, जिसमें हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो पिछले पेपर्स में आ चुका होता है और जिनके आगे आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। आज का सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन इन्विजन्ड अंडर विच आर्टिकल। तो बात हो रही है कि समान नागरिक संहिता, ये जो जिसे आप कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, कि ऐसा लॉ जो बेसिकली आपको धर्म के भी, अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसा एक पब्लिक लॉ जो आपको किसी भी रिलीजन से बांटता नहीं है, एंड दैट इज इक्वल फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत आता है, सवाल ये पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शंस है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 37, आर्टिकल 44।
यानी ये 14, 25, 37 और 44 जो है ये 4 ऑप्शंस दिए हैं अनुच्छेद के। आपको बताना है कि जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इसका जवाब हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में यानी 22 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक होमवर्क का क्वेश्चन लाए थे, तो उसका हम जवाब बताना चाहते हैं आपको। क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर बेसिकली अलीगढ़ कह सकते हैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, ये पूरा सवाल था, ये एक टर्म था कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 4 फेमस आप कह सकते हैं 4 फेमस क्रांतिकारियों के नाम थे, 4 फेमस आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटीज़ के नाम थे ऑप्शंस में, जिसमें जो सही जवाब है बेसिकली अगर बात करें कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट क्या है, तो ये एक मल्टीलिंगुअल यानी कि हर भाषा में निकलने वाली या छपने वाली एक जर्नल थी इंडिया की उस समय में। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1866। तो इसका सही जवाब जो होगा उन 4 ऑप्शंस में ये है कि सर सैयद अहमद खान जी ही इंट्रोड्यूस्ड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट इन 1866 एंड इट इज अ मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल जर्नल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कल के होमवर्क का सवाल का क्या सही जवाब है। अगर आज का सवाल आपको सही से समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इस सवाल के जवाब के साथ हम कल पेश होंगे यानी कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं कि आज के हेडलाइंस आपको क्वाइट इंपॉर्टेंट लगे होंगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही बूस्ट करते रहेंगे हमारे वीडियोस के साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।